नमस्कार, मैं शालवी। स्वागत है आप सभी का रूबरू बिहार में। आज है 3 अगस्त और मैं मौजूद हूँ देश प्रदेश की 30 बड़ी खबरों के साथ। बिहार की हर खबर से रूबरू होने के लिए वीडियो को पूरा देखें। एक ओर जहां बिहार में शराबबंदी को लेकर कई आरोपियों को गिरफ्तार किया जा रहा है, तो वहीं शराब तस्करों की कवायद भी जारी है। 15 अप्रैल को शराब तस्करी मामले में आरोपी को गिरफ्तार किया गया, मगर बाद में उत्पाद कर्मियों ने FIR बदल दी। पटना के गौरीचक थाना क्षेत्र में रविवार देर रात भीषण आग लग गई। आग को तब तक बुझाने का प्रयास किया गया, तब तक 9 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि आग लगाने के कारणों का पता अभी तक नहीं चला है। दुकानदारों को सरकार की ओर से मुआवजे की आशा है। पटना हाईकोर्ट के आदेश के बाद अब बेगूसराय की रिपोर्ट आ गई है और वहां के अधिकारियों के कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ रहे हैं। 69 अधिकारियों में से मात्र 19 अधिकारियों के बच्चों के शिक्षा की पूरी जानकारी दी है, जिनमें से मात्र 1 अधिकारी अपने बच्चे को सरकारी संस्थान में पढ़ाते हैं। मुकेश सहनी के बयान के बाद अब उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि मुकेश सहनी मंत्री हैं, मंत्रिमंडल नहीं, और योगी आदित्यनाथ बिहार में आते हैं तो उन्हें कोई नहीं रोक सकता है। ऑटो चालकों की समस्या पर प्रस्ताव पेश करते हुए सरकार का ध्यान ऑटो चालकों की समस्या की ओर आकृष्ट करवाने के लिए 9 अगस्त को सांकेतिक हड़ताल की घोषणा की गई है। इसके साथ ही मीठापुर बस स्टैंड को लेकर ऑल इंडिया ट्रांसपोर्ट फेडरेशन ने 9 अगस्त को 1 दिवसीय हड़ताल पर जाने की बात कही है। मुजफ्फरपुर में 9 लाख के जाली नोट कारोबार का खुलासा हुआ। अब तक पुलिस ने 8 तस्करों को गिरफ्तार भी कर लिया है। इसके अलावा मोतिहारी के कुछ इलाकों में जाली नोट छापने का काम किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया है। उपेंद्र कुशवाहा ने शराबबंदी को लेकर बयान दिया है कि सिर्फ सरकार के चाहने से कुछ नहीं होगा, इसके लिए आम लोगों को भी सामने आना होगा। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा शराब पीने वालों और कारोबारियों पर कार्रवाई कर रही है। बिहार शरीफ में आकाशीय बिजली गिरने से एक ही परिवार की मां और बेटी की मौत हो गई है और साथ ही एक बेटी गंभीर रूप से घायल है। स्थिति को देखते हुए लोगों ने जिला सदर अस्पताल में भर्ती कराया है। बीते सोमवार को गुप्त सूचना के आधार पर लखीसराय से पुलिस के द्वारा नक्सली रवि कोरा को गिरफ्तार किया गया। रवि शीर्ष नक्सली अरविंद यादव का करीबी है। फिलहाल उससे पूछताछ की जा रही है। मेयर शिवराज पासवान की हत्या के बाद रविवार को चिराग पासवान उनके परिवार से मिलने पहुंचे। इस दौरान मेयर की मां चिराग से लिपटकर रोने लगी और साथ ही मौजूद वहां सभी लोगों की आंखें भी नम हो गई। चिराग ने भी ढांढस बढ़ाया। बिहार के नालंदा और बेई जिले का तटबंध लगातार बारिश के चलते टूट गया है। इस कारण से कई गाँव में पानी फैल गया है और सड़कों और खेतों में पानी घुस जाने से लोगों को काफी नुकसान हुआ है। भाजपा नेता सम्राट चौधरी ने नीतीश कुमार पर निशाना साधते हुए कहा कि गठबंधन में नीतीश जी ने 43 सीटें जीती है और हमने 74, फिर भी हमने उन्हें मुख्यमंत्री माना। 2000 में भी नीतीश ने 37 सीट जीते थे और बीजेपी 68-69, तब भी नीतीश जी को हमने मुख्यमंत्री माना था। 49 साल बाद भारत हॉकी के सेमीफाइनल में पहुंचा है और सिवान के विवेक सागर टीम का हिस्सा है। सेमीफाइनल में भारत का मुकाबला वर्ल्ड चैंपियन बेल्जियम के साथ होगा। ओलंपिक में अपने प्रदर्शन से विवेक ने सबका ध्यान अपनी ओर आकर्षित किया है। बिहार पंचायत चुनाव का ऐलान 15 अगस्त के बाद कभी भी किया जा सकता है। इसको लेकर आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है। राज्य निर्वाचन आयुक्त ने 15 अगस्त तक चुनाव संबंधित सभी तैयारियां पूरी करने को कहा है। अगले 24 घंटे में बिहार में तेज हवा के साथ ठनका गिरने की आशंका है। मौसम विभाग के जारी अलर्ट के अनुसार हवा की गति 40 से 50 किलोमीटर तक रहने की आशंका है। इसके अलावा पूर्व बिहार में मानसून सामान्य रहने की आशंका है। उपेंद्र कुशवाहा ने विपक्ष की बयानबाजी पर जवाब देते हुए कहा कि उन्होंने बेगूसराय की सभा को संबोधित करते हुए कहा कि कोई भी ताकत नीतीश कुमार को 5 साल तक मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती है। दिन दहाड़े भागलपुर में अपराधियों ने पेट्रोल पंप के मैनेजर को गोली मार दी और 1,17,000 रुपए लूट ले गए। मैनेजर को अस्पताल में भर्ती कराया गया है और साथ ही पुलिस मामले की छानबीन में जुटी हुई है। कटिहार के मेयर की हत्या का मुख्य आरोपी सिलीगुड़ी से बीते रविवार को गिरफ्तार किया गया है। रात में ही उसे ट्रांजिट रिमांड पर बिहार भेज दिया गया है। अब तक 5 लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया है। नहीं के बावजूद श्रद्धालु अशोक धाम मंदिर पहुंचे और ताला तोड़कर अंदर प्रवेश भी कर गए। पुजारियों ने रोकने का प्रयास किया तो भगदड़ की स्थिति बन गई, जिससे पुजारियों को मामूली चोट भी आई है और भक्तों ने चांदी का गेट तोड़ने की भी कोशिश की थी। मुलायम सिंह और लालू यादव की मुलाकात की तस्वीरों के बाद सियासी गलियारों में हलचल मच गई है। इस दौरान अखिलेश यादव भी मौजूद रहे। माना जा रहा है कि चाय के बहाने आने वाले यूपी चुनाव की चर्चा हुई। राज कुंद्रा मामले के बाद चुप्पी तोड़ते हुए शिल्पा शेट्टी ने इंस्टाग्राम पर एक तस्वीर साझा किया है और इसके साथ ही एक लंबा चौड़ा बयान भी दिया है। उन्होंने मीडिया रिपोर्टिंग पर आपत्ति जताई है और साथ ही बच्चों की खातिर उनके परिवार की प्राइवेसी का ख्याल रखने को कहा है। पेगासस मुद्दे पर पूरे मॉनसून सत्र हंगामा करने के बाद आज राहुल गांधी परिसर के बाहर अपनी सांसद आयोजित करेंगे। विपक्ष का कहना है कि पेगासस देश की सुरक्षा का मुद्दा है और इस पर सरकार को बात करनी चाहिए।
बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा इन दिनों लंदन वेकेशन पे हैं और वहां से उन्होंने कई तस्वीरें भी साझा की हैं, जिसे फैंस काफ़ी पसंद कर रहे हैं, क्योंकि विराट अनुष्का के फोटो पर ये कमेंट करते हैं कि ये तस्वीर किसने ली है। तो अनुष्का लिखती है कि विराट कोहली मेरा बहुत बड़ा फ़ैन है। दुनिया के सबसे खूंखार आतंकवादी ओसामा बिन लादेन के भाई इब्राहिम बिन लादेन की हवेली अब बिकने वाली है। अमेरिका के लॉस एंजल्स में स्थित ये शानदार हवेली पिछले 20 साल से खाली पड़ी है। इस हवेली की बिकने की खबर सामने आते ही ये वायरल हो गई है। ये हवेली करीब $2 अरब में बिकने वाली है। देश में कोरोना से जंग के बीच ICMR ने अपने अध्ययन में दावा किया है कि कोरोना की वैक्सीन कोवैक्सीन डेल्टा प्लस वेरिएंट के खिलाफ भी अधिक प्रभावी है। इससे पहले भारत बायोटेक ने कहा था कि कोवैक्सीन की प्रभावशीलता कोरोना वायरस के खिलाफ 77.8% है और नए डेल्टा वेरिएंट के खिलाफ 65.2% है। कोरोना संक्रमित व्यक्ति के आंसुओं से भी संक्रमण के फैलने का खतरा है। अमृतसर के राजकीय मेडिकल कॉलेज ने एक रिसर्च में दावा किया है कि ऑक्यूलर मैनिफेस्टेशन के साथ और बिना वाले रोगियों के आंसू कोविड-19 का संभावित स्रोत हो सकते हैं। हालांकि अभी भी कोरोना का फैलने का मुख्य जरिया सांस लेते वक्त आने वाले छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स ही हैं। पीएम मोदी ने सिलसिलेवार कई ट्वीट कर भारतवासियों को अपना भरोसा जताया है। उन्होंने अपने ट्वीट में ओलंपिक पदक जीतने वाली PV सिंधु की प्रशंसा की है। साथ ही महिला और पुरुष हॉकी टीम के बेहतर प्रदर्शन को सराहा है। इसके साथ ही कहा कि अगस्त आते ही भारत में अमृत महोत्सव की शुरुआत हुई है। PCI के हवाले से कहा गया कि जॉनसन एंड जॉनसन ने भारत में अपने कोरोना वैक्सीन की त्वरित मंजूरी लेने के लिए अपने प्रस्ताव को वापस ले लिया है। हालांकि DGCI इस बारे में और कोई विवरण नहीं दिया है। भारत में कोरोना की तीसरी लहर अगस्त महीने में दस्तक दे सकती है। IIT हैदराबाद और कानपुर में शोधकर्ताओं के ग्रुप ने कहा कि अगस्त में कोरोना संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी से तीसरी लहर आ सकती है। वहीं अक्टूबर में तीसरी लहर पीक पर पहुंच सकती है। अकाली दल के पूर्व नेताओं ने थामा बीजेपी का दामन। पूर्व केंद्रीय मंत्री बलवंत सिंह रामूवालिया की पुत्री अमनजोत कौर रामूवालिया सहित पंजाब की प्रमुख विपक्षी पार्टी शिरोमणि अकाली दल के कई नेता सोमवार को बीजेपी में शामिल हो गए हैं। इस दौरान केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि इन नेताओं का बीजेपी में शामिल होना इंगित करता है कि पंजाब की हवा किस ओर बढ़ रही है। एक ओर जहां पटना उच्च न्यायालय ने सभी अधिकारियों को आदेश दिया है कि वो अपने बच्चों के शिक्षा का विवरण दें कि कितने बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं और नहीं। इसको लेकर बेगूसराय की रिपोर्ट भी आ गई है, जिसमें मात्र एक अधिकारी का बच्चा जो है वो सरकारी स्कूल में पढ़ता है। इससे सरकारी स्कूल की व्यवस्था पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। तो इस पर आपका क्या कहना है? आप अपने जवाब हमें कमेंट बॉक्स में बताएं। आज के लिए इतना ही। बाकी देश प्रदेश की खबरों के लिए बने रहें, देखते रहें रूबरू बिहार।